नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्न करने के लिए, यूजर्स को अधिकार देने के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस को जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि हम सोशल मीडिया जितनी भी कंपनीज हैं या एजेंसीज हैं, हम उनका अपने देश में स्वागत करते हैं, क्योंकि वे हमारे देश के सिटीजन्स को एम्पावर कर रही है। वो अपनी बात कह पा रहे हैं उनके माध्यम के थ्रू। सरकार कहती है कि सरकार सोशल मीडिया पर जो सरकार के खिलाफ आलोचना होती है या सरकार के खिलाफ जितनी भी गलत धारणाएं हैं या गलत विश्वास की खबर चलती है, तो सरकार उसका विरोध नहीं करती है, आलोचनाओं का विरोध नहीं करती है। लेकिन सरकार कहती है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू एब्यूज या मिसयूज नहीं होने देंगे, जिसको लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। जो इंपॉर्टेंट 5 गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं। पहली गाइडलाइन सरकार ने कहा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। वो एक चीफ ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर होगा। अगर उसके पास कोई कंप्लेंट जाती है तो उसको वह कंप्लेंट 24 घंटे में रजिस्टर करनी होगी और उसके बाद उसको रिडर्स करना होगा, उसको एड्रेस करना होगा विद इन 15 डेज। दूसरी, सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर होती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, किसी भी पोस्ट या किसी भी फोटो या किसी भी वीडियो को लेकर या किसी भी आर्टिकल को लेकर जो किसी फीमेल या किसी लेडी की या किसी न्यूडिटी को प्रमोट करता है, तो उसको कंप्लेंट मिलने के बाद अगर कोई यूजर उसके खिलाफ कंप्लेंट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रिडर्सल मैनेजमेंट में, तो उसको उस फोटो को या उस पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। तीसरी गाइडलाइन सरकार ने क्या जारी किया है, जो पहले में जारी किया था कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, तो सरकार ने कहा है कि एक रेजिडेंट ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए हमारे देश में, क्योंकि कुछ कंपनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दूसरे कंट्रीज में हैं, दूसरे कंट्रीज में उनके सर्वर्स हैं। इस वजह से सरकार ने बोला है कि एक चीफ रेजिडेंट ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर इंडिया में भी होना चाहिए और इंडिया में ही उसकी नियुक्ति हो। उसके बाद चौथी जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की है वो जारी की है कि एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। उसमें यह बताना होगा कि आपके पास कितनी कंप्लेंट आई 1 महीने के अंदर और आपने उनको कैसे एड्रेस किया और आगे ऐसी कंप्लेंट ना हो उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए। लास्ट जो गाइडलाइन जारी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। उसमें बोला गया है कि फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई भी गलत खबर या गलत धारणा या गलत इंटेंशन से कुछ भी गलत चीजें वायरल करता है तो उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। सरकार कहती है कि कुछ ऐसी पोस्ट या कुछ ऐसे ट्वीट्स वायरल हुए हैं जो देश के बाहर से किए गए हैं या दूसरे देशों से किए गए हैं कि जिससे कि हमारे देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है या खतरा है। इसके लिए आपको चीफ ओरिजिनेटर का नाम सबसे पहले बताना होगा और ये ओरिजिनेटर का नाम आपको तब बताना है अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आपके पास आता है या कोर्ट ऑर्डर आता है, तो आपको उसका चीफ ओरिजिनेटर या चीफ मिसचीवर्स का नाम आपको बताना होगा। सरकार कहती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ नहीं है। सरकार ने डेटा दिया है कि लगभग 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 44.8 करोड़ यूट्यूब यूजर हैं, 41 करोड़ फेसबुक यूजर्स, 21 करोड़ इंस्टाग्राम और यही 1.75 करोड़ के लगभग ट्विटर यूजर्स हैं। अगर यूजर्स की बात करें तो सरकार कहती है कि सोशल मीडिया कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके यूजर इस बात को बताते हैं। दोस्तों, आप 5 गाइडलाइंस के बारे में जो सरकार ने दिया है, क्या इससे अभिव्यक्ति की आजादी कहीं ना कहीं रुकेगी या थमेगी? चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर बताइएगा और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।